डॉक्टर साहब, खुश्क खांसी, बाज़ लोगों को देखा है कि वो सारा दिन खांसते रहते हैं और खांसी में बलगम वगैरह नहीं होता, लेकिन हर वक्त जो है वो खांसी के दौरे पड़ रहे हैं, खुश्क खांसी है, गले खांस खांस के गले में दर्द पड़ गया। इसकी खुश्क खांसी की वजह क्या होती है? खुश्क खांसी भी दमे की अलामत है, जिसको कॉफ वेरिएंट अस्थमा कहते हैं। अच्छा। यानी कि उसमें वीजिंग या सांस में रुकावट की बजाय खांसी उसकी ज़्यादा प्रेजेंटिंग फीचर होती है। अच्छा, ये एक वजह है। उसके अलावा जो एक कंडीशन जिनको साइनसाइटिस कहते हैं, उसमें यह कि हमारी स्कल में नाक की साइड्स के ऊपर खला होती है, तो सेल्स होते हैं स्पेसेस, जिनको साइनसेस कहते हैं। अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो इससे कुछ रेशा है, इनसेंसिबल सा रेशा होता है, पीछे हलक में टपकता रहता है और वो इरिटेट करता है फिर गले को भी, और जहाँ पे वॉइस बॉक्स है, यानी कि वो हिस्सा जहाँ से आवाज़ निकलती है हमारी, तो वो जब इरिटेट होते हैं तो लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ बैठी, ज़रा बैठा हुआ है, कि फॉरेन बॉडी आई हुई है, इसको एक्सपेल करना है। मोस्टली यहाँ फील होता है। हाँ जी। तो उसको एक्सपेल करने के लिए भी फिर खांसी ही है। जैसे मैंने कहा था, खांसी बॉडी का एक किस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। तो वो एक वजह है। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, खासतौर पर बच्चों वगैरह में वायरल कंडीशंस, वायरस इन्फेक्शन हो जाती हैं, और बड़ों में भी बल्कि जो सीजनल ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाता है, उसमें भी खांसी पहले खुश्क होती है, फिर कुछ अर्से बाद फिर उसमें रेशा आना शुरू होता है, बलगम आती है, और उसके बाद जाके उसका साइकिल कंप्लीट होता है और फिर वो बस होती है। इस असना में हम कॉफ सिरप पी रहे होते हैं। हम तो मतलब जैसे खुश्क खांसी होती है, एक दिन 2 दिन सिरप पिया, फिर चेंज कर लिया, फिर चेंज कर लिया, 4-4 सिरप हम ट्राई कर रहे होते हैं जी, खुद ही। जी, अब यही है ना कि कॉफ सिरप जो है वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिस में देखा गया कि इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। मैं भी थोड़ी सी शायद वो खांसी में कमी कर दें। अच्छा। लेकिन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते नहीं हैं। नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब खांसी का सिरप खांसी को नहीं ठीक कर सकता? प्रैक्टिस में देखा गया ये। अच्छा। थ्योरी में तो वो काम करेंगे ना, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में इतना नहीं है। तो ख़ास तौर पे अब ये देखा गया था, ये बच्चों में अब ये कॉफ सिरप्स वगैरह एडवाइस नहीं करते इतना। इनके लिए कुछ स्टडीज़ की थी, उन्होंने ये देखा गया है कि शहद बेहतर है कॉफ सिरप्स की निस्बत। शहद उनको दें? हाँ जी। गर्मी में भी दे सकते हैं शहद? दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको चटवा दें। जी। क्योंकि जो शहद है ना, वो एक किस्म का डिमल्सेंट इफेक्ट करते हैं, यानी कि एक कोटिंग सी बना देता है गले के अंदर, ताकि उसमें वो इरिटेशन ना हो। ठीक है। और शहद के अलावा फिर थोड़ी सी स्टीम भी दे सकते हैं। कभी होता है कि रेशा पैदा होता है लेकिन इतना सख्त और खुश्क होता है कि वो डिस्प्लेस नहीं होता अपनी जगह से। ठीक है। और वो भी इरिटेशन करता है, तो इसलिए वो भाप देना हो या ह्यूमिडिफायर वगैरह उसके साथ कुछ फ़र्क। गरारों से भी, नमक के गरारों से भी फ़र्क पड़ सकता है? नमक के गरारों से भी फ़र्क पड़ सकता है, स्पेशली जो गले के अंदर तक लिमिटेड है, सोजिश वगैरह, उसमें वो। तो ये जो रेमेडीज़ हैं, शहद वाली, भाप वाली और नमक का गरारे जो हैं, ये सिर्फ खुश्क खांसी के लिए हैं या बलगम भी खांसी में हो उसके लिए भी किया जा सकता है? उसमें भी किया जा सकता है। ठीक है। बल्कि भाप जो है वो तो बलगम को थोड़ा पतला कर सकती है ताकि बलगम निकालने में आसानी हो। ठीक है। जितनी आसानी से बलगम निकल आएगी उतनी कम खांसी होगी। ठीक है। अब अगेन मेरा वही क्वेश्चन है कि अगर खांसी का सिरप खांसी ठीक नहीं करता, तो फिर ये इतने सिरप्स हैं, 500-500 का भी सिरप है, इससे भी महंगा सिरप है, फिर ये क्यों है और क्यों लिख के दिए जा रहे हैं? उसमें यही गुजारिश करूंगा मैं कि कुछ केसेस में तो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं ये, लेकिन हर केस में नहीं होते। कितने % इफेक्टिव होते हैं 100 में से अगर हम लें? ये तो अब मैं इस पे मैं नहीं कह सकता कोई 50-50 जाके, बट आई सपोज 50-50 हो गई। और देर बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता इसका? तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। किसी में हो जाता है। जो इफ़ेक्टिव खांसी का शरबत या दवाई होती थी वो तो बैन हो चुकी हुई है। अच्छा। और वो थी कोडीन। अच्छा। कोडीन ये थी कि जो हमारे दिमाग के अंदर सेंटर है, कॉफ सेंटर जिसे कहते हैं, उसको वो सप्रेस करती थी, तो इसलिए वो सप्रेस होती थी तो फिर खांसी भी सप्रेस हो जाती थी। लेकिन जो कि एडिक्शन और दूसरी वजह की वजह से उस पर पाबंदी लग गई है।
ठीक। उससे मिलती जुलती सिंथेसाइज करके बनाई हैं। अगेन वेरिएबल करता है, किसी में काम कर जाते हैं, किसी में नहीं काम किसी करते। में काम नहीं करते। हमारे पास तो आते हैं पेशेंट्स, इसलिए मैं ये इसीलिए कमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, तो वो आप तो जो है वो खांसी के शरबत बनाने की बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री जो है वो बंद करवा रहे हैं कि खांसी का शरबत जो है वो बहुत ज़्यादा खांसी को कंट्रोल नहीं करता। आपने 3 रेमेडीज बता दी हैं कि ये खांसी के शरबत से ज़्यादा बेहतर है। जी, प्रैक्टिकली यस, लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि एक प्रोपोर्शन है जिनमें कॉफ सिरप्स काम कर जाते हैं। ठीक है। एक है प्रोपोर्शन जिनमें माइल्ड कॉफ हो वगैरह, बट लेट्स से अगर ये कॉफ एस्थमा की वजह से है, हम एस्थमा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हाँ, कॉफ सिरप दे रहे हैं, तो वो खांसी उस पर उसका असर नहीं होगा। ठीक है। अगर सीजनल इन्फेक्शन, कोई जुकाम, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गया, उसमें शायद उसका असर हो जाए, वो भी शायद हो जाए उसका असर। जी। तो खांसी, ये जो खुश्क खांसी है, मोस्टली यहाँ पे जब हम खांस के यहाँ पे हमें ये दर्द कर देती है। इस दर्द की क्या वजह होती है? यहाँ पे खांस के हमारा ये दर्द होता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस है ना, जिस तरह कई जगह कोई एक किस्म की ज़रब लगती है ना आपस में, उनको रगड़ते लगती रहती है ना एक किस्म का, तो वो एक्सपीरियंस वो प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होते हैं ना, जिस तरह 2 सर्फेसेस आपस में रगड़ रही हैं और रगड़ के उनमें फिर सोजिश पैदा हो गई है। तो जहाँ पे सोजिश पैदा होगी वहाँ पे तकलीफ होगी, और फिर लगेगा जिस तरह के कोई इधर फॉरेन बॉडी आ गई है, उसको एक्सपेल करना है, एक्सपेल करने का फिर तरीका, बाहर निकालने का तरीका, यही खांसी है। तो खांसी बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर जब भी कोई बाहर की चीज़ अंदर घुसने की कोशिश करती है, खांसी उसको रोक के बाहर निकालने की कोशिश करती है। जी, ये खांसी का काम जी। और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करे तो वो आपने रेमेडी बता दी है कि 3 तरीके, भाप ले लें, गरारे भी कर सकते हैं, और शहद जो है वो बच्चों में भी दे सकते हैं और बड़ों वो में भी दे सकते हैं। अब मसलन नए कॉफ सिरप्स नई फॉर्मुलेशंस के साथ मार्केट में आए हैं यहाँ पे, जिसमें किसी में वो आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, किसी में कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ज़्यादा हर्ब्स पे मबनी होते हैं बजाय केमिकल फॉर्मुलेशंस के। ठीक है। तो यह है कि रिसर्च जारी है, वो भी अपनी जो इंडस्ट्री है कॉफ सिरप्स वाली, वो भी काम कर रही है, क्योंकि इसमें यही है ना कि देखे कोई चीज़ काम नहीं कर रही, उसको छोड़ के फिर कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो कि ज़रा ज़्यादा मुतासिर हो। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।